उत्तर प्रदेश में इस बार स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी बदली हुई रणनीति के तहत चुनाव मैदान में है। पहली बार बीजेपी ने मुस्लिम समाज को इतनी बड़ी संख्या में टिकट दिया है। पहले चरण के लिए अब तक तकरीबन 350 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारे हैं। इनमें नगर निगम में पार्षद के उम्मीदवार, नगर पालिका नगर पंचायत में अध्यक्ष के उम्मीदवार और इसके अलावा वहाँ के सभासद के उम्मीदवार भी शामिल है। बता दें कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की जो बात करती है, इस बार टिकट देने में ही उसने कहीं न कहीं इसे साबित करने की कोशिश की है। बीजेपी बीते कुछ समय से लगातार मुस्लिम समाज को अपने साथ लाने में जुटी है और हाल ही में जो पसमानदा सम्मेलन हुआ उसे भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पार्टी का फोकस अब पसमानदा समाज पर है, क्योंकि यूपी में 2024 के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा हुआ है। उसे पता है कि बिना पसमानदा समाज के साथ आई ये संभव नहीं है। इसलिए इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव में भी बीजेपी ने अल्पसंख्यक समुदाय को दिल खोल कर टिकट दिया है। शायद पहली बार इस नगरीय चुनाव में ऐसा हुआ है जब बीजेपी ने तकरीबन 350 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा नगर निगम शामिल है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी नगर निगम में भी बीजेपी ने 4 वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्षद का टिकट दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में भी पार्षद का टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को दिया गया है। लखनऊ में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पार्षद का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, जबकि झांसी में, आगरा में, फिरोजाबाद में, मथुरा नगर निगम में भी बीजेपी ने इस बार पार्षद के पद पर अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को चुनाव में मैदान में उतारा है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की केवल बात ही नहीं करती बल्कि उसे पूरा भी करती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के अंदर जो 300 से ज्यादा टिकट दिए हैं अल्पसंख्यक समाज को, जिनमें 30 से ज्यादा टिकट नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में हैं। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार मुसलमान विरोधी और टिकट न देने की बात कहा करते थे। आज मुसलमान बड़ी तादाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस जो लटकाने का, भटकाने का और बहकाने का काम करते रहे, मोदी जी और योगी जी की नीतियों ने एक नया अध्याय लिखा है, एक नई शुरुआत की है। आज हर जगह पर मुसलमान बड़ी तादाद में भाजपा को वोट करना चाहता है। वहीं अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम कार्ड को लेकर कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी सत्ता के लालच में इस तरह के आंकड़ों को अपनाती है, क्योंकि बीजेपी का कोई अपनी विचारधारा नहीं है। वो सिर्फ सत्ता के लाभ के लिए किसी को भी पार्टी में टिकट दे देती है। बीजेपी सिर्फ सत्ता लाभ के लिए इस तरह का काम करती है। भारत के अंदर कोई विचारधारा विहीन पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। उनका ना तो किसी विचारधारा से लेना है न किसी चीज से। उनको चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतते स्थिति देखते हैं कि अगर कोई कितनी भी उनके विपरीत विचारधारा का व्यक्ति हो, अगर वो चुनाव जीतने की स्थिति में हो, किसी जिसको पहले 2 साल तक गाली देंगे उसी को अपनी वॉशिंग मशीन में धुलकर जनता के सामने पेश कर देते हैं। इसलिए विचाराधीन पार्टी है और जब जिस पार्टी की विचारधारा और ना हो तो फिर उसके विषय पे कमेंट करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बता दें कि इस बार निकाय चुनाव में बसपा ने 10 नगर निगमों में से 6 पर मुस्लिम प्रत्याशी मेयर पद के लिए उतारे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी तकरीबन 250 मुस्लिम उम्मीदवार इस निकाय चुनाव में पहले चरण में घोषित किए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की भी नजर कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर है और इसीलिए पार्टी भी लगातार मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार रही है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि दूसरे दल केवल उन्हें डराने का काम करते हैं, जबकि बीजेपी ने अल्पसंख्यक समाज को आगे ले जाने का काम किया है। अगर नगर पालिका और नगर पंचायतों की बात करें तो फिरोजाबाद नगर पंचायत, लखनऊ की नगर पंचायत और अमेठी नगर पंचायत समेत सभी जगहों पर बीजेपी ने इस बार नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ वहां के सभासदों के टिकट भी मुस्लिम समाज को दिए हैं। अगर बीते चुनाव की बात करें तो 2017 में हुए थे, जब पूरे प्रदेश में तकरीबन 100 के आसपास ही मुस्लिम उम्मीदवार पार्टी में उतारे थे। लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी पसमानदा समाज पर फोकस कर रही है, ये उसी का असर है कि इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी ने कहीं न कहीं मुस्लिम कैंडिडेट के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, इसके जरिए एक बार सपा और बसपा के मुस्लिम वोट बैंक की आस को तोड़ने में भी वो जुटी है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी की यह रणनीति कितनी कामयाब होती है।
उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 300 से अधिक मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इस प्रत्याशियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसे लिटमस टेस्ट के रूप में देख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले इस निकाय चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार उतारने के लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक मजबूत पैठ बनाती हुई नजर आई है, वहीं अब प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास नारे के साथ काम कर रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये टेस्ट कितना सफल साबित होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट के रूप में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।